नमस्कार दोस्तों। घटना है राजस्थान के शाहपुरा ज़िले की। एक 14 साल की नाबालिग लड़की अपने माता पिता के साथ कोटड़ी गांव में रहती थी। इकलौती लड़की थी। माँ बाप बच्ची को बहुत प्यार करते थे, हमेशा उसको अपने साथ ही रखते। कहीं भी उसको घर से अकेले बाहर नहीं जाने दिया जाता। माँ बाप खेत के मालिक थे। खेतों में वह अक्सर अपने मवेशियों को चराने के लिए ले जाया करते थे और जो खेत हैं वो वह किराए पर दे देते थे। खेतों में कोयले के छोटे छोटे भट्ठे बने हुए थे जहाँ पर कोयला बनाया जाता था। एक दिन उनके पास दो लड़के आते हैं और खेत किराए पर लेने के लिए बोलते हैं। अब खेत ऐसे ही पड़े हुए थे, काफ़ी देर से उनको कोई किराएदार नहीं मिल रहा था, तो वह उन लड़कों को खेत किराए पर दे देते हैं। लड़के खेतों में ही झोंपड़ियाँ बनाकर रहते और पास ही जो कोयले की भट्टियाँ थी वहाँ पर वो कोयला बनाते। उन दोनों लड़कों का उस आदमी जो खेत के मालिक हैं उनके घर आना जाना शुरू हो जाता है। उनकी जान पहचान बन जाती है, इसलिए वो अक्सर उनके घर आया जाया करते। एक दिन अचानक लड़की के माँ बाप को अपने रिश्तेदारों के घर जाना पड़ता है। वह लड़की को घर में अकेला छोड़ जाते हैं। लड़की जो है वो माँ बाप के साथ जब वो खेतों में मवेशियों को चराने के लिए ले जाया करते थे तो लड़की हमेशा उनके साथ जाती थी। बकरियाँ खेतों में इधर उधर घास चरने के लिए जाती। लड़की उनको देखकर बहुत खुश होती। वो अपने माँ बाप को अक्सर बोलती थी कि मैं भी किसी दिन इन बकरियों को अकेले चराने के लिए बाहर ले जाऊं, तो माँ बाप उसको डांट देते और कभी भी उसको अकेले जाने की इजाज़त नहीं देते। उस दिन जब माँ बाप अपने रिश्तेदारों के घर गए हुए थे तो लड़की अकेली थी, उसको रोकने वाला कोई नहीं था। उसने बकरियों को खेतों की ओर लेकर जाना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको वहाँ पर कालू और कान्हा नाम के वो दो लड़के मिलते हैं जो उनके खेतों में किराएदार रहते थे। ये दोनों लड़के उस लड़की को बातों में उलझाते हैं और बहला फुसलाकर भट्ठी के पीछे ले जाते हैं और वहाँ पर उसके साथ गैंग रेप करते हैं। लड़की बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर उन दोनों भाइयों के परिवार वाले आ जाते हैं। उसकी माँ, पत्नी, बहन, ये सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनके बेटों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था और बच्ची बेहोश थी। अब सारे घर वाले इस बात की चिंता में पड़ जाते हैं कि लड़की होश में आकर अपने घर जाकर सब कुछ बता देगी तो कालू और कान्हा को पुलिस वाले उठाकर ले जाएंगे और जेल में डाल देंगे। बजाय इसके कि वो पुलिस को बताते कि उनके बच्चों ने एक लड़की के साथ गलत काम किया है, वह उल्टा उन दोनों का ही साथ देते हैं और उनको बोलते हैं कि इस लड़की को जान से मार दो, नहीं तो ये बाहर जाकर सब कुछ बता देगी और तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। लड़की बेहोश थी। कालू और कान्हा उसके सर पर किसी भारी चीज़ से वार करते हैं और लड़की के हाथ पैर बांधकर उसको छुपा देते हैं। अब वह रात का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही रात होती है वो कोयले वाली भट्ठी चलाते हैं और लड़की को जिंदा ही उसके अंदर डाल देते हैं। लड़की चीख ना सके इसलिए उसके मुंह पर कपड़ा बांधा गया था। लड़की भट्ठी की आग से जलकर मर जाती है। वह लोग देखते हैं कि लड़की मर चुकी है तो उसके शरीर के कुछ हिस्से जो पूरी तरह से नहीं जल पाए थे उनको वह बोरों में भरकर पास की नहर में फेंक आते हैं। उधर बच्ची के माँ बाप जब घर में पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि उनकी बच्ची घर में नहीं थी। उनका मन घबराने लगता है। वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि बच्ची को कहीं देखा है, तो कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाता कि बच्ची कहाँ पर है। वह बच्ची को ढूंढते हुए खेतों में पहुँचते हैं। वहाँ जाकर वह कालू और कान्हा से पूछते हैं कि तुम लोगों ने बच्ची को कहीं देखा है, तो वो दोनों अनजान बनने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि हमने कहीं पर भी बच्ची को नहीं देखा। अब माँ बाप की चिंता और बढ़ने लगती है। वो वापस अपने घर जाते हैं, गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। सभी गांव वाले उस बच्ची की तलाश करना शुरू कर देते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, बच्ची कहीं नहीं मिल रही थी। तभी कुछ लोग वहाँ पर नोटिस करते हैं कि खेतों में कोयले की भट्ठी जल रही थी। लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। अब ये बात बड़ी हैरानी वाली थी कि भट्ठी रात के समय जल रही थी, क्योंकि भट्ठी को दिन में जलाया जाता था और रात के समय उसको बंद रखा जाता था। लेकिन आज ये भट्ठी दिन की बजाय रात को चल रही थी और सारा दिन ये भट्ठी बंद थी। दूसरी बात ये कि भट्ठी सिर्फ एक ही चल रही थी, बाकी की 4 भट्ठियाँ बंद थी। अब जैसे ही गांव वाले उस भट्ठी के आसपास नज़र दौड़ाते हैं, वहाँ पर उस लड़की की चप्पल और कपड़े मिलते हैं। अब बच्ची के घर वालों
और गांव वालों के मन में किसी अनहोनी की शंका होने लगती है तो कालू और कान्हा को पकड़कर वो लोग उसकी अच्छे से पिटाई करते हैं। तो वो सारे मामले का खुलासा कर देते हैं कि उन्होंने ही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर पकड़े जाने के डर से उन लोगों ने बच्ची को कोयले की भट्ठी में जला दिया। ये सुनकर लड़की की माँ ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारकर रोने लगती है। लड़की के माँ बाप को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस नन्ही सी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ इस तरह की दरिंदगी की गई। वह लोग अपनी बच्ची की आंखों में कभी भी आंसू तक नहीं आने देते थे और उन लोगों ने जिनको उन्होंने अपना खेत किराए पर दिया था उन्होंने ही उनकी बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। सूचना पुलिस वालों को दी जाती है। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं और भट्ठी की आग को पानी डालकर बंद किया जाता है। उसके बाद भट्ठी की राख को तकरीबन 8 घंटे तक छाना जाता है। छानबीन करने के बाद उसमें उस लड़की के छोटे छोटे अवशेष मिलते हैं, लड़की की हड्डियाँ और उसके हाथों में पहना हुआ कड़ा और कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे कि ये साबित हो जाता है कि लड़की को उसी भट्ठी में जलाकर मारा गया था। अब चारों तरफ इस घटना का विरोध होने लगता है। गांव वाले इकट्ठा होकर पुलिस स्टेशन का घेराव करते हैं। सारे राज्य में इस घटना की चर्चा होने लगती है। ये घटना जो है वो तकरीबन आज से 1 साल पहले की है। उस समय गहलोत की सरकार थी। सरकार की भी बड़ी आलोचना हो रही थी। दोनों लड़कों कान्हा और कालू और उनके घर वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मामला कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में केस की सुनवाई होती है। सारे सबूत जो हैं, सारे साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे जाते हैं और उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। कालू और कान्हा के परिवार के सभी सदस्यों को जिन्होंने इस घटना में उनका साथ दिया था और सबूत मिटाने में भी उसकी मदद की थी, उनको बरी कर दिया जाता है और दोनों लड़कों पर जो फैसला है वो कोर्ट सुरक्षित रख लेती है। जज बोलते हैं कि इनके बारे में हम कुछ देर बाद फैसला देंगे। उधर दूसरी तरफ लोगों को जैसे ही पता चलता है कि लड़कों के घर वालों को बरी कर दिया गया है तो वो न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सरकारी वकील इन लोगों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का फ़ैसला लेते हैं। इधर सोमवार को सरकार उन भाइयों पर भी फैसला देती है और जज बोलते हैं कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, इसमें फांसी से कम कुछ भी नहीं हो सकता और दोनों लड़कों को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। जैसे ही लड़कों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो बच्ची के परिवार वाले बोलते हैं कि हमें आज न्याय मिल गया है। उधर पूर्व मंत्री गहलोत उन्होंने भी ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें कि उन्होंने न्यायपालिका के इस फैसले का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि जब हम सरकार में थे तो हमने तत्काल कार्रवाई करके मुजरिमों को पकड़ा और कोर्ट में पेश किया। आज उनको कोर्ट में फांसी की सज़ा सुनाई गई है तो हम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि कोर्ट ने अपना काम पूरा किया, दोषियों को सज़ा मिल गई, बच्ची के माँ बाप को तसल्ली मिल जाती है कि गुनहगारों को सज़ा मिल गई है, लेकिन उनकी बच्ची कभी भी अब वापस नहीं आएगी। अपना खेत उन्होंने जिन लोगों को किराए पर दिया उन्होंने ही उनके परिवार को ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, आज के ज़माने में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, हर एक को शक की नज़र से देखना चाहिए। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।